पहले मतदान फिर जलपान। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल से रखूँ। चलिए, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, जो खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए, परमात्मा का एक अद्भुत नज़ारा। कहीं भी जहाँ भी आप देखोगे, कहीं हमारा जो ज़्यादातर क्षेत्रों में जो जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, जहाँ वो हमारा पानी है वो ज़मीन के नीचे से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ देखिए, जो पानी के स्रोत हैं, जो पानी है खुद हमारा पहाड़ों से निकलता है भाई। ये देखो भाई, जो इस समय जो पहाड़ी है, पानी है वो देखो, इतना शुद्ध पानी है ना। जो इसका जो पीएच है वो मतलब आरओ इसके सामने सब फेल है। यही पानी आज उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड में जिन लोगों ने बाहर से बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं, इसकी कीमत पर लीटर 200 रुपीज़ समथिंग पर लीटर है, जो नीर के समथिंग बिक रही हैं और अदर नाम से भी बिक रही हैं। तो जहाँ हमारे उत्तराखंड में जो ये पानी है, वहाँ ये बिल्कुल ऐसे इस समय आप बरसात का समय है, बरसात के समय उत्तराखंड में कई जगह अपने आप ये स्रोत खुल जाते हैं। तो ये हमारा उत्तराखंड का एक अद्भुत नज़ारा है। फाइनली जिस तरीके से हमारे त्रिस्तरीय चुनाव आज उत्तराखंड सरकार द्वारा एक संपन्न कराए गए और मात्र 2 दिन बाद इसका परिणाम जल्दी घोषित होगा, तो उत्तराखंड की सम्मानित जनता से यही निवेदन है कि आपस में मतभेद ना हो, क्योंकि जो प्रधान है, जो बनता है, या उत्तराखंड की जनता ने जिसके सिर पर ताज पहनाया है, और जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में सब एक हो जाते हैं। लेकिन वहीं उत्तराखंड की जनता जो मतदान करती है, उनके बीच में हमेशा मतभेद रहता है, उनके बीच में हमेशा दरार रहती है। तो जो कैंडिडेट हैं, जो उत्तराखंड की सम्मानित जनता है, वे भी आपस में, क्योंकि अब आने वाले 5 साल में इस तरफ ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से जिसके सिर पर आपने इस उत्तराखंड के ताज को पहनाया है, उस प्रधान के या जो जिस पद पर वो खड़ा हुआ है, जो आपने उस ताज को पहनाया हुआ है, किस तरीके से उन चीज़ों को धरातल पे लागू कराना है। जैसे मुख्य जो सबसे बड़ी जो मांग है कि जिहादियों का बहिष्कार, जिहादियों को भगाओ, बेटी बचाओ और देवभूमि बचाओ। सबसे पहली जो उत्तराखंड की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो उत्तराखंडियों की, वो यही होनी चाहिए कि अपनी देवभूमि की सुरक्षा के लिए प्रत्येक उत्तराखंडी अपने प्रधान से, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य से, अपने जिला पंचायत सदस्य से ये सवाल पूछने में तत्पर रहे और इस तरफ कार्य करने में दमखम से। जैसे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी का भी अपना आह्वान है कि जब नेता बनने से पहले कहीं ना कहीं उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, वो बहुत मतलब एक गरीब, मतलब वो बहुत नाजुक होती है। लेकिन नेता बनने के बाद उसकी आने वाली 7 पीढ़ी उभर जाती हैं। तो जितनी भी उत्तराखंड की जनता है, इन सब चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और अपने क्षेत्र में अपने कार्यों को लेकर, क्योंकि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, प्रत्येक घर में हर एक व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने के मांग है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया, चाहे किसी भी, देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स। तो जितने भी लोग हैं, जहाँ तक भी आप लोग इस वीडियो को देखते हो, अपने अगर आपके आसपास भी कोई इस तरीके का आपको लगता है कि ये हमारे समाज में मुद्दा उठना चाहिए, तो रिकॉर्ड करिए और उसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं जो इन भ्रष्ट नेताओं को उनका आईना दिखाता है। साथ में जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लिया है कि जो वहाँ की पुलिसिंग है, उसमें रामचरितमानस का जो पाठ है वो अनिवार्य किया गया है। जो वहाँ के कैडेट्स हैं, जो वहाँ के पुलिस के कैडेट्स हैं, ट्रेनिंग कैडेट्स हैं, कहीं ना कहीं वो रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी ने जिस तरीके से कहा कि आने वाला युग राम राज्य युग होगा, कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर
वो अनुसरण करते हुए दिख रहे हैं। आज रामचरितमानस पाठ जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया, जितने भी और अन्य बीजेपी शासित राज्य हैं वे जो और अन्य बीजेपी शासित राज्य नहीं हैं, वहाँ भी इस तरीके की मांग हो ताकि हमारे देश में क्राइम की सिचुएशन कम हो। फाइनली इस देवभूमि उत्तराखंड की जनता को नमन, जिन्होंने इस विषम परिस्थितियों में भी अपना मतदान किया, जिन्होंने जहां आज रोड कहीं ना कहीं जो सही से पैदल का मार्ग है, जहां अभी तक उत्तराखंड बने हुए लगभग 25 साल हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो मोटर मार्ग जाने में अव्यवस्थित हैं, वहाँ मोटर मार्ग अभी भी नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं वो जो पानी की लाइनें हैं वो अभी भी समय समय पर बाधित होती रहती हैं, और बिजली की समस्या कहीं ना कहीं यहाँ उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार बनी रहती है। इन विषम परिस्थितियों में भी जो उत्तराखंड की जनता ने अपना मतदान किया, उन शहीदों के चरणों में जो श्रद्धांजलि दी, ऐसी जनता को नमन है। वर्तमान में अब भविष्य में जिसके सिर पे भी उस ताज को पहनाया है, कृपया करके जिन चीज़ों को लेकर आपने या जो वादे उस कैंडिडेट ने जब उस वोट मांगने से पहले, चुनाव से पहले जब उस कैंडिडेट ने किए, कृपया करके एक बार चुनाव जीतने के बाद जरूर अपनी तब तक उसके पीछे लगे रहें जब तक उस कार्य को वो पूरा ना करें, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इनके गुलाम हो जाएं। क्योंकि नेता देश का पिता होता है, देश को पिता नहीं है। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी का भी जिस तरीके से नेताओं के लिए एक अपना आह्वान है कि नेता एक सच्ची देश के प्रति राष्ट्र सेवा है, ना कि एक बिजनेस है। आज वर्तमान में कहीं ना कहीं राजनीति एक पूरा बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है, जो पावर और पैसा लगाकर, ये दो चीज मतलब पैसा लगाकर कहीं ना कहीं लोग उस पावर को अपनाना चाहते हैं, जबकि राजनीति एक सच्ची सेवा है। तो ये उत्तराखंड की जो सम्मानित जनता है, ये उसे समझना होगा। और जो जिन चाहे वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य चुनाव हो, चाहे वो आपने ग्राम प्रधान चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य चुनाव हो, इन तीनों से जो भी आपके अपने क्षेत्र की समस्या है, अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर वो काम नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से उसे उजागर करें। कहीं ना कहीं वो अंत में एक समय ऐसा आएगा कहीं ना कहीं जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। देखते रहिए, मैं आपको अपना उज्ज्वल सेरागांव। जय हिंद, जय भारत।